हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर, वेयर लर्निंग बिगन्स। होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था लाइफ प्रोसेसेस में फर्दर एक पार्ट था दैट इज़ रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने प्लांट्स में और एनिमल्स में रेस्पिरेशन डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने ले ली, ठीक है, ह्यूमंस में ऑक्सीजन हमने इनहेल कर ली, फिर वो ऑक्सीजन कैसे पूरे बॉडी पार्ट्स में कैसे ट्रेवल हो रही है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, कौन उसको लेके जा रहा है। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा रही है उस ऑक्सीजन को। ठीक है, और जो बॉडी में जो CO2 प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल रही है। इतने मतलब बॉडी पार्ट से CO2 को लेके कौन आ रहा है, ठीक है, हार्ट तक, और क्या मतलब क्या प्रोसेस है आज हम सारा पढ़ेंगे। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम एनिमल्स में भी डिस्कस करेंगे और प्लांट्स में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्लांट्स में डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट किस किस चीज़ का होगा। जैसे वाटर और मिनरल्स हैं, प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे। या फिर जो फूड है, जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, लीव्स में जो फूड बना है वो लीव्स में बन गया, लेकिन स्टेम को भी फूड चाहिए, रूट को भी फूड चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को फूड चाहिए। बर्ड्स को जो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, फ्लावर होता है, ठीक है, सबको फूड चाहिए। तो वो लीव्स से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जो फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहाँ तक कैसे जाएगा वो फूड। या फिर जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, वो वाटर और मिनरल पूरे पार्ट में कैसे पहुँचता है, वो लीव्स तक कैसे जाता है। फिर वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस, वाटर में हेल्प जो वाटर है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कैसे वो वाटर रूट से पूरे ऊपर बॉडी पार्ट्स तक जाता है, जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो वहाँ तक कैसे जाता है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस होती है। ठीक है, प्लांट्स में हम पहले डिस्कस करते हैं। जो वाटर और मिनरल्स हैं वो कहाँ से लेंगे। जो प्लांट्स होते हैं, मान लो ये कोई प्लांट है, इसकी ये जो नीचे रूट्स है ना, यहाँ पे सॉइल में क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर और मिनरल्स ये रूट एब्जॉर्ब करेगी। किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब करेंगी? डिफ्यूजन की हेल्प से। डिफ्यूजन हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है। यहाँ पे वाटर और मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रूट में वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से जो वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा है, ठीक है, सॉइल में ज़्यादा है, अगर यहाँ ज़्यादा है और रूट में कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। सॉइल से कहाँ चले जाएंगे? फिर वो सॉइल से कहाँ जाएंगे? रूट में चले जाएंगे। ठीक है, फिर रूट से फर्दर ऊपर ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, अब ये रूट में तो चले गए, फिर रूट हर जगह तो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ऊपर भी प्लांट के जो सॉइल के जो ऊपर सर्फ, प्लांट का जो बॉडी पार्ट है, प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है सॉइल से ऊपर, वहाँ भी कुछ ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, कंडक्टिंग सिस्टम होना चाहिए जो रूट से वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक लेके जाए। तो उस कंडक्टिंग सिस्टम का क्या नाम है? जाइलम। ठीक है, जाइलम से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, जाइलम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, बीच में ये तो होगा जाइलम और ये होगा फिलोम। इसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस और इस बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस और इस बीच वाले पोर्शन को हम बोलेंगे रूट कॉर्टेक्स। तो क्या होगा, यहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट होंगे इस एंडोडर्मिस में। तो क्या होगा, जो वाटर है वो पहले कहाँ आएगा? इन रूट हेयर पे आएगा। ठीक है, रूट हेयर से फिर वो कहाँ जाएगा? इस वाली लेयर में, एपिडर्मिस में।
फिर एपिडर्मिस से वो कहाँ जाएगा, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट का क्या नाम है, रूट कॉर्टेक्स। फिर वो रूट कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगा, इस वाली लेयर में, ये जो लेयर है इसका क्या नाम है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से फिर वो कहाँ चलाया जाएगा, जाइलम में। ठीक है, तो ये है पाथ रूट हेयर से जाइलम तक जाने का। ठीक है, वाटर का, वाटर और मिनरल्स रूट हेयर से जाइलम तक कैसे जाते हैं, वो ऐसे जाते हैं। ठीक है, ये पोर्शन होता है रूट हेयर से कहाँ जाएंगे, वो एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कहाँ जाएंगे, रूट कॉर्टेक्स में, रूट कॉर्टेक्स से कहाँ जाएंगे, एंडोडर्मिस में, एंड देन इन जाइलम। ठीक है, फिर है जाइलम के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, वेसल्स एंड ट्रैकयार्ड्स, वेसल्स और ट्रैकयार्ड्स। वेसल्स और ट्रैकयार्ड्स होते हैं, ये वेसल्स और ट्रैकयार्ड्स क्या करते हैं, वाटर की मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। ठीक है, वाटर को ऊपर तक ले जाने में हेल्प कराते हैं। 4 पार्ट होते हैं जाइलम के, जिसमें से जो 2 पार्ट होते हैं वेसल्स एंड ट्रैकयार्ड्स, वो हेल्प करते हैं वाटर की कंडक्शन में। ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर में। ठीक है, फिर है किसकी हेल्प से जो वाटर है वो ऊपर तक जाएगा, मतलब कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें डिफ्यूजन तो हेल्प नहीं कर सकता, डिफ्यूजन से तो 3-3, 4-4 साल लग जाएंगे प्लांट के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से तक वाटर पहुंचने में। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जो लीफ होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट थे, हमने बात करी थी। ठीक है, स्टोमेटा से क्या होता है, जब वो स्टोमेटा ओपन होते हैं तो O2 तो बाहर जाती ही जाती है, CO2 अंदर आती है, साथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ वाटर भी बाहर चला जाता है, वाटर निकल जाता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होगा, कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब इन लीव्स को पानी चाहिए होगा, तो ये नीचे प्रेशर लगाएंगे कि भाई हमें पानी चाहिए, नीचे से प्रेशर लगाएंगे, तो इस प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो ऊपर तक, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा नीचे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो ऊपर आएगा जाइलम की हेल्प से। ठीक है, ट्रांसपीरेशन की वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट होगा नीचे की तरफ। जैसे हम मान लो जो कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक है, तो हम ऊपर से अपने माउथ से उस स्ट्रॉ के थ्रू प्रेशर क्रिएट करते हैं नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वो कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रॉ के थ्रू ऊपर आती है। तो ऐसे ही ऊपर से क्या प्रेशर क्रिएट होगा, जो ट्रांसपीरेशन की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा नीचे की, फिर क्या होगा, नीचे से वाटर ऊपर आएगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक नीचे से हमारे माउथ में आती है, ऐसे ही नीचे से रूट से या फिर जो लोअर पोर्शन है प्लांट का, वहां से क्या आएगा, वाटर ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये था वाटर का केस। वाटर ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। फिर बात करेंगे हम फूड की। जो फूड है वो कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, फूड है, स्टार्च है, ग्लूकोज हो गया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, वो कहाँ बन रहा है, वो लीव्स में बन रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये बना तो लीफ में है, ये लीफ में बना, लेकिन इसको रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, फूड की रिक्वायरमेंट तो हर एक बॉडी पार्ट को है, स्टेम को है, रूट को है, फ्लावर को है, बर्ड्स को है। ठीक है, प्लांट के हर एक पार्ट को रिक्वायरमेंट है फूड की। तो ये वहां तक कैसे जाएगा, किसकी हेल्प से जाएगा, इसके लिए भी एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलोम। ठीक है, फिलोम किस में हेल्प करता है, फूड की मूवमेंट में हेल्प करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फिलोम में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ ATP।
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसमें, ठीक है। जो एनर्जी स्टोर करी थी एटीपी की फॉर्म में, यहाँ क्या होगा, जो एटीपी है वो टूटेगी किसमें, एडीपी प्लस फॉस्फेट में। एटीपी जो है वो दो चीज़ों में टूटेगी, एडीपी एंड फॉस्फेट में। फिर क्या होगा, इसकी वजह से एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी से फूड ट्रांसलोकेट होगा अलग अलग जगह पे, ठीक है, प्लांट्स में। तो क्या होगा, अलग अलग जगह पे ये फूड ट्रांसपोर्ट होगा। फिर क्या होता है कि फूड जो है वो स्टेम्स में या फिर रूट्स में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब फ्लावरिंग शो करनी होती है प्लांट को, जब फ्लावरिंग का टाइम होता है, जब फ्लावर्स आने होते हैं प्लांट पे, तो क्या होता है, ये जो स्टोर्ड फूड है ये कहाँ तक जाता है, बर्ड्स तक जाता है। जो फ्लोरल बर्ड्स, जो स्टार्टिंग में कुछ फ्लोरल बर्ड्स नहीं होते फ्लावर पे, फिर वो फ्लावर बना लेते हैं। पहले एक छोटा सा फ्लोरल बर्ड आएगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर एक फ्लावर आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो जो स्टोर्ड फूड होता है स्टेम्स में, लीव्स में, रूट्स में, ठीक है, तो वो कहाँ तक जाता है, फ्लोरल बर्ड्स तक जाता है, फ्रूट्स तक जाता है, ठीक है। उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, फिर वो स्टोर्ड फूड, रिजर्व फूड उसको प्रोवाइड करते हैं और फिर उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनको आगे फर्दर पूरा डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये था प्लांट्स का केस। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है, ह्यूमन बींग्स में भी एक ऐसा ही कंडक्टिंग सिस्टम है। इसके कंडक्टिंग सिस्टम के 3 पार्ट हैं। ह्यूमन बींग का जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसके 3 पार्ट हैं, दैट इज हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम जनरल लाइफ का। एक मोटर है, हमारी छत पे एक टंकी रखी हुई है, हमें वो टंकी भरनी है पानी से, ठीक है। तो वो मोटर क्या है, पंप करेगी वाटर को, ठीक है। तो मोटर क्या है यहाँ पर ह्यूमन के केस में, वो है हार्ट, ठीक है। ये पंप करेगी वाटर को, और जो वाटर और कौन लेके जाएगा उसको मोटर तक, मोटर जो पानी पंप कर रही है उस पानी को ऊपर वहां तक टंकी तक कौन लेके जाएगा, पाइप लेके जाएंगी। तो पाइप की तरह कौन काम कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स काम कर रही हैं, और जो पानी है वो जा रहा है ना टंकी में, वाटर जा रहे हैं, तो यहां पर वाटर की तरह कौन काम कर रहे हैं, ब्लड काम कर रहे हैं यहाँ पानी की तरह, ठीक है। तो कोई हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है, पंप कर सके, क्योंकि दूर तक हमें ब्लड को लेके जाना है। कहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है और कहाँ हमारे टोज हैं, हेड है, हमारे हैंड्स हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना है। तो कोई एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होगा जो उसको पंप कर सके, जो प्रेशर लगा सके, जो उसको दूर तक लेके जा सके। तो कोई ना कोई एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। और जो ट्रैवल करेगा, जो डिफरेंट मटेरियल्स को लेके जाएगा पूरी बॉडी तक, वो है ब्लड। और जिस चीज़ में वो ट्रैवल होंगी वो क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे पूरा। और आज बस इतना ही था, हमने प्लांट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमंस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने जनरल इंट्रो दे दिया। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।